नमस्कार, आदाब, जय भीम। दोस्तों, स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया चैनल IBN न्यूज चैनल में। IBN न्यूज चैनल आज पहुंचा है कामठी। मौका जो लाडली बहन योजना का जो लाभ इन्होंने दिए और जो लालच दिए, सत्ता में आने के लिए जो लालच दिए, वो लालच का जो फायदा इनको यहाँ पर जो मिला, जो लाडली बहन के नाम से, वही इन्होंने गेम बिहार में भी ऐसा ही खेले। और पर कैंडिडेट 10,000 जो वोट पहुंचा, आप अपने हिसाब से लगाइए कि पर कैंडिडेट 10,000 रुपए 5 साल के लिए, तो एक भिखारी की रकम से भी बदतर होता है। अगर आदमी 10 रुपए रोज के अगर इलेक्शन का बजट बना के चल रहा है तो 10 रुपए इलेक्शन होता है। तो ये जो लालच है, ये लोगों के बीच में ये षड्यंत्र है और लोगों को 5 साल के लिए फंसाना है। और सीधे साफ तौर पे इसका जो खामियाजा है वो बिहार की भी जनता को भुगतना पड़ा और अब महाराष्ट्र की भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार पंजा 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 ये सिंबल काम करेगा। दोस्तों, आजकल देश में ये कैसी वबा छाई है, आजकल देश में ये कैसी वबा छाई है। कालाबाजारी है, हर सू यहाँ महंगाई है, जनता कंगाल है, जनता कंगाल है और देश के लीडर खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता कंगाल है और देश के लीडर खुश है। पेट भर मिलता है तो सारे मिनिस्टर। अन्नू भाई, आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हो और आपकी तारीफें मैं करता हूँ हर जगह पे। सर, हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप पब्लिक को सेवा दीजिए जैसा देते आए। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा। किसके बारे में बोल रहे सर? सुनो ए मछलियों, ये जो सत्ता के लालच में ये लोग जो बैठे हैं, और माननीय इनके आका बोलेंगे जो बैठे हैं ऊपर में सीट में जी, जो अपनी मतलब हिटलरगिरी जो दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में जो बनवा रहे हैं, तो भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, ये तुमको चारा दे के मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। अच्छे दिन तो आ गए ना सर, अच्छे दिन आ गए, 10,000 रुपए मिल गए, अच्छे दिन तो आ गए। अच्छा, एक बात बताइए सोहेल सर, आप देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में। थोड़ा साउंड थोड़ा ये हो जाए तो थोड़ा काफी अच्छा। महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप कामठी के प्रभारी है, मालेगांव के प्रभारी है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप कांग्रेस को कैसे देखते? महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस नंबर 1 थी, है और रहेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस का एक ही चुनाव दाव है कि सच्चाई, अहिंसा और सच बोल के काम करने का। इसके लिए राहुल गांधी साहब का भी एक ही बयान है कि मैं 500 चुनाव हार जाऊं चलेगा, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा के इलेक्शन जीतना नहीं चाहता। ना मैं ऐसी लालच देके जीतना चाहता हूं जो वोटर को 5 रुपए कीमत पे लाके पहुंचा दे। सोहेल सर, आप महाराष्ट्र की राजनीति में, बदलती हुई राजनीति में, आज के 21वीं सदी के राजनेता है और आपके क्षेत्र में इलेक्शन है, इलेक्शन में आपने कांग्रेस में जान डाली अपने क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण एरिया में, तो कितने आश्वस्त है सोहेल सर आप? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसलिए क्योंकि ग्राम पंचायत, खासकर ग्राम पंचायत हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस के लिए ही काम हो रहा है। लोग बदजन हो चुके हैं बीजेपी से, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग सत्ता में है और सत्ता में ये लोग दुरुपयोग करते हैं। किसी ने बोला तो उसकी जबान खींच लेते हैं, किसी का माइक हटा देते हैं। ये लोग, मीडिया भी इनके तरफ से, तो मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि जो सच है वो दिखाइए, जो झूठ है उसका पर्दाफाश करिए। सोहेल सर, आज शकूर नागानी जो सर है, उनके अपोजिट में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार के मजबूत कैंडिडेट खड़े हुए, कैसे विजय प्राप्त करेंगे? नहीं, ये तो नामुमकिन है। शकूर नागानी जी 3 तारीख को विजेता घोषित होंगे। हालांकि माहौल तो कुछ और बता रहा है। 8 बजे का टाइमिंग है, सभा का 8 बजे का टाइमिंग है। लोगों को आने का इंतजार है, ठंड भी है और अपना अपना काम निपटा के, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसको बोलते हैं कत्ल की रात, तो ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन में ऐसा होता है। इंशाल्लाह 8 बजे आप समय बांधेंगे, समय देखेंगे आपके सामने। आपका IBN न्यूज चैनल से बात करने के लिए, इतनी वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप देश की दशा और दिशा बदले और विकास की गंगा पर आए। सोहेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण दे रहे हैं इमरान प्रताप भाई, साथ में शकूर नागानी है और जितने कैंडिडेट यहाँ से खड़े होने वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं और इमरान प्रताप भाई यहाँ सामने में है।
इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने और राहुल गांधी ने धूम मचा दी है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है। वोट चोरी किया जा रहा है, कभी SIR के जरिए, कभी दूसरे तरीकों से, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे लगातार लड़ रही है। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, वहाँ भी आवाज उठा रहे हैं, और भाजपा लगातार इस मुद्दे पर बात करने से भाग रही है। क्या सर BLO नागरिकता तय करेंगे? अब देश की नागरिकता नहीं, कोई BLO नहीं तय कर सकता, और चुनाव आयोग को भी ये हक नहीं है कि वो नागरिकता तय कर सके। शकूर नागानी को लेकर कितने आश्वस्त है सर? हमें आज आवाम जिस तरह से उमड़ के आई है, हमें पूरा भरोसा है कि कल शाम तक शकूर नागानी और हमारा पूरा पैनल जीत चुका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान प्रतापगढ़ी सर। जो राज्यसभा संसद के सदस्य है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी ने इतना गर्दा उड़ा दिया कि जिसकी हद नहीं। तमाम छोटे बच्चे, ऐसा लग रहा था पूरी कामठी उलट पड़ी है, सड़कें भरी पड़ी है। बहुत अच्छा माहौल पैदा कर दिया अपनी नज़्मों के साथ। हमारे साथ यहाँ के कैंडिडेट शकूर नागानी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर IBN न्यूज चैनल में आपका। आज हमें कामठी में आके इतना अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता का प्यार, आशीर्वाद और बहुत ही स्नेह आपको मिल रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी जो हमारे राज्यसभा में हमारे सांसद है, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके वो चेयरमैन है, वो हमारे बीच आए और लोगों से चुनाव प्रचार में दरखास्त की कि पंजे को जिताना है। श्याम बर्वे जी जो हमारे सांसद है, उनके माध्यम से वो यहाँ आए और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कामठी के लोगों ने, कामठी वैसे ही अदबी शहर है, यहाँ पे जो अदबी लोगों का, जो शायर लोग होते हैं, जो उनका फनकार होते हैं, उनका हमेशा से इज्जत करे हैं। और एक अच्छा उन्होंने किस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया और बताया कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, सिर्फ नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहाँ से हमारी जो शुरुआत होती है और आगे ये लड़ाई बनती है। इसलिए कामठी के लोग कल कांग्रेस के फेवर में वोट करेंगे, कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सब एक होगा। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, OBC सभी समाज, पूरा सभी समाज को देखने को मिला यहाँ पे, और सभी समाज के लोग आपके साथ सभी समाज के लोग कल सुबह जब घर से निकलेंगे, बूथ तक के जाएंगे, पंजे के सारे उम्मीदवारों की बटन दबा के, तीनों पंजे की बटन दबाकर कांग्रेस को यहाँ जिताने का काम करेंगे। और आने वाली 3 तारीख को कामठी में फिर से तिरंगा फहरेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा। बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए उन्होंने, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है। कामठी में जो तूफान देखे हमें, गुलशन में बड़े जोर का तूफान उठा है, और अब भी ये फूलों का निगहबान उठा है। और ये दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आते, ये दुनिया के बदलने को फरिश्ते नहीं आते। जब जब भी उठाए शकूर नागानी जैसा इंसान उठाए, इंसान उठाए, इंसान उठाए। अगले 24 घंटे बहुत भारी है, कत्ल की रात है। हम आपसे आपके जीत को लेकर आश्वस्त है, शुभकामनाएं देते हैं IBN न्यूज चैनल पे। ये हमारे लिए कोई भारी नहीं है काम। कैसा लगा इमरान प्रतापगढ़ी सर और 24 कैंडिडेट और भरा वो स्टेज, और लबालब जनता बैठने को जगह नहीं? पूरी बहुमत के साथ आ रही है कांग्रेस, और हमने पहले इलेक्शन के पहले ही बता चुका था, इलेक्शन चालू होने के पहले ही सब चीज बता चुका था। आपने मीडिया में सुना हो या मेरे साथ? सुना है मैंने। हाँ, चक्री हो या मंजा, चक्री हो या मंजा, जीत के आएगा पंजा, ये आप कह रहे हैं। वो लफ्जों का जादूगर है, उससे बच के होशियार रहना। फूलों पर तकरीर करे यहाँ, काटो राह में बिछा दे, वो लफ्जों का जादू। ठीक है गनी खान सर, हम आपसे फिर 4 तारीख को फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।